पैसे देने वाला प्रिंटर। एक कस्बे में रोहन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। आज तो कितनी देर तक कंप्यूटर में घुसा रहेगा? मम्मी, इससे कहो कि कंप्यूटर मुझे चलाने दे। पूरा दिन हो गया है, ये कंप्यूटर का पीछा ही नहीं छोड़ता। मम्मी, मैं अपने स्कूल का असाइनमेंट टाइप कर रहा हूँ। कल मुझे स्कूल में सबमिट करना है। रात के 10 बज गए हैं, प्रिंट कहाँ से निकलवाएगा? अरे नहीं, क्या 10 बज गए? मुझे ध्यान ही नहीं रहा। रोहन तुरंत अपना असाइनमेंट पेन ड्राइव में लेकर मार्केट की तरफ भागा, लेकिन सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। अगले दिन सुबह भी रोशन ने प्रिंट निकलवाने के लिए दुकान ढूंढी, लेकिन सुबह सुबह कोई दुकान खुली नहीं थी। आखिरकार रोहन बिना असाइनमेंट के ही स्कूल पहुंच गया। तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है रोहन? मैम, मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया था, लेकिन प्रिंट नहीं निकलवा पाया। मैडम, ये झूठ बोल रहा है। पिछली बार भी इसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था। चुप रहो गौरव, तुमसे किसी ने नहीं कहा बीच में बोलने को। रोहन, अगर तुम असाइनमेंट नहीं लाए हो तो तुम्हें सोशल साइंस में 0 मार्क्स मिलेंगे। रोहन जब घर लौट रहा था तो उसके क्लास का एक लड़का गौरव उसकी मजाक बनाने लगा। ओ रोहन, फेलियर गधेड़ू, सोशल साइंस में 0 बटे सन्नाटा मिला। कैसा लग रहा है तुझे? बेचारा गरीब, इसके पास प्रिंटर भी नहीं है। रोहन उस दिन रोता हुआ घर पहुंचा और अपनी माँ से बोला, इतनी मुश्किल से तो पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने तुम दोनों के लिए कंप्यूटर खरीदा। अब प्रिंटर के पैसे नहीं है मेरे पास। तुम लोग समझते क्यों नहीं? हम गरीब लोग हैं, नहीं उठा सकते प्रिंटर का खर्चा। तुम्हारे पिताजी तो बस हमें अकेला छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि तुम दोनों का क्या होगा। अगले दिन रोहन जब स्कूल जा रहा था तो गौरव फिर उसे रास्ते में मिल गया। ये देख रोहन भिखारी, मेरे पास कलर प्रिंटर है। मैंने स्पाइडरमैन का फोटो निकाला है। जरा बता तो कैसा लग रहा है? मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे नहीं बोलना चाहता। क्यों क्यों, क्या हुआ? तेरे पिताजी ने मना किया है क्या? ओहो, मैं तो भूल ही गया। तेरे पिताजी तो जब तू छोटा था तो तुझे छोड़कर भाग गए थे। रोहन को गौरव की बातें सहन करना बहुत मुश्किल होता। रोहन ने निर्णय किया कि वो किसी भी तरह अपने लिए एक प्रिंटर का इंतजाम करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रोहन उस दिन स्कूल से लौटकर घर नहीं गया। उसने बस पकड़ी और शहर चला गया। शहर में प्रिंटर की कई दुकानें थीं। पैसों का इंतजाम तो शायद कभी नहीं हो पाएगा। इस दुकान पर इतने सारे प्रिंटर रखे हैं, किसी तरह अगर मैं एक प्रिंटर चुरा लूं तो काम बन जाएगा। फिर मैं भी स्पाइडरमैन का प्रिंट निकालकर उस गौरव को दिखाऊंगा और वो मेरा कभी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। रोहन प्रिंटर देखने के बहाने दुकान में घुसा। जब उसने देखा कि दुकानदार की नजर उस पर नहीं है, तो उसने एक प्रिंटर उठाया और चुपचाप अपने बैग में डाल लिया। रोहन को नहीं पता था कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अंदर सिक्योरिटी रूम में गार्ड ने रोहन को बैग में प्रिंटर डालते हुए देख लिया था। उसने जाकर सारी बात दुकानदार को बताई और रोहन रंगे हाथों पकड़ा गया। दुकानदार ने रोहन के कई थप्पड़ लगाए। मैं अभी पुलिस बुलाकर तुझे जेल भेजता हूँ। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे जेल मत भेजिए, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। रोहन अपना हाथ छुड़ाकर दुकान से भाग गया। वो काफी देर तक लगातार दौड़ता रहा। उसे लग रहा था कि कहीं दुकानदार उसके पीछे ना आ जाए। दौड़ते दौड़ते उसके पैर में ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। एक बूढ़े आदमी ने उसे उठाया। क्या हुआ नौजवान, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या मतलब मेरे रोने से? तुम क्या कर लोगे?
शायद मैं कुछ ना कर पाऊं, फिर भी अगर तुम मुझे अपनी तकलीफ बताओगे तो थोड़ा हल्का महसूस करोगे। रोहन ने सारी बात बूढ़े आदमी को बता दी। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें एक प्रिंटर चाहिए, चलो मेरे साथ। बूढ़ा आदमी रोहन को नदी किनारे बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया और उसने रोहन को एक प्रिंटर दिया। आप कौन हैं और आपके पास इतना शानदार प्रिंटर कहां से आया? ये सब पूछना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हें प्रिंटर चाहिए था और मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम इसे लेकर सीधे अपने घर जाओ। रोहन प्रिंटर लेकर घर पहुंचा। उसने प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ा और एक प्रिंट निकालना चाहा, लेकिन प्रिंटर से कागज के प्रिंट की जगह नोट निकलने लगे। रोहन, इस प्रिंटर से तो पैसे निकल रहे हैं। शायद कोई गड़बड़ हो गई होगी, दोबारा कमांड देता हूँ। रोहन ने दोबारा प्रिंट की कमांड की थी, तो फिर प्रिंटर से पैसे कैसे निकले? लगता है ये प्रिंटर पैसे देता है। रोहन ने प्रिंटर से कुछ हजार रुपए निकाले और अगले दिन उसी प्रिंटर की दुकान पर पहुंचा जिस पर वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। कल मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज मैं प्रिंटर चुराने नहीं बल्कि खरीदने आया हूँ। ये लीजिए पैसे और मुझे सबसे लेटेस्ट प्रिंटर दे दीजिए। रोहन प्रिंटर लेकर घर पहुंचा और अगले दिन उसने गौरव को स्पाइडरमैन का प्रिंट दिखाया। ये देख गौरव, शायद तेरे प्रिंटर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मेरे प्रिंटर की है। गौरव रोहन की शक्ल देखता रह गया। इस गरीब के पास इतना महंगा प्रिंटर आया कहाँ से? उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो गौरव ने रोहन का पीछा किया। वो रोहन के घर के पीछे छुप गया और घर से आ रही सारी आवाजें सुनने लगा। रोहन, जिस आदमी ने तुम्हें ये पैसे देने वाला प्रिंटर दिया है, एक बार तुम्हें उसे जाकर थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम भी मेरे साथ चलो। रोहन अपनी बहन को लेकर नदी किनारे चला गया। रोहन की माँ बाहर काम करने गई हुई थी। घर में कोई नहीं था। ये मौका देखकर गौरव रोहन के घर घुस गया और उसने सोना देने वाला प्रिंटर चुरा लिया और अपने घर ले गया। अब मैं ढेर सारे नोट निकालूंगा, 1 लाख वाला मोबाइल खरीदूंगा, 3D टीवी खरीदूंगा, अपने लिए बुलेट मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ढेर सारे चश्मे खरीदूंगा, खूब मौज मस्ती करूंगा क्योंकि अब पैसों की कोई टेंशन नहीं। गौरव ने जैसे ही पैसे देने वाले प्रिंटर में प्रिंट की कमांड दी, प्रिंटर से पैसे नहीं निकले बल्कि ढेर सारी सुइयां निकली और गौरव की तरफ आने लगी। अरे कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! 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 सारी सुइयां गौरव के पिछवाड़े में घुस गईं। हाँ, मम्मी, मर गया मैं! बचाओ! बचाओ!